अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने घर वालों के साथ खुशियों भरे लम्हे गुजार रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबको अपने एक और ख़ूबसूरत सफ़र और यादगार फैमिली मोमेंट्स में साथ लेकर चलने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। समर हॉलीडेज़ सब ख़त्म होने वाले थे, इसलिए मैं और मेरे भाई ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब फैमिली के साथ अम्मी के नेटिव टाउन चलेंगे इंशाल्लाह। इस बार सब लोग मिलकर अम्मी के घर जा रहे थे, इस वजह से एक्साइटमेंट और ख़ुशी दोनों ही ज़्यादा हो रही थी। वहाँ पहुँचते ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई और इन सब के सबसे बड़े भैया आ गए हम लोगों को पिकअप करने के लिए। और इन लोगों की खुशी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। क्यों बोले तो बहुत दिनों के बाद सब मिल के अम्मी के घर आए हैं, वरना कभी वो अलग से आ जा रहे थे या मैं अपने वक्त निकाल के मैं अलग से आ जा रही थी। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फैमिली मिल के अम्मी के पास आए थे। और ये सारे माशाल्लाह एक पूरी क्रिकेट टीम है अल्हम्दुलिल्लाह से, और इनके दो प्यारी बहनें हैं। यहाँ से सीधे एक पुराने और हमारे फेवरेट होटल आ गए, जहाँ का डोसा, इडली और बाकी साउथ इंडियन टिफ़िन्स का टेस्ट आज भी वही था माशा। जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये डोसा वाले भैया थोड़े नर्वस हो गए और इनका एक डोसा बेकार भी हो गया, और ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट ट्रिप में रिकॉर्ड करें तब मैं अच्छा बनाऊँगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नाश्ता कर चुके थे यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ी दूर में मेरे नानी का घर था जहाँ पे हमारा बचपना गुजरा था। तो इस जगह पे हम 30 साल बाद आए हैं। तो रिकॉर्डिंग के वक्त ये सारे शर्मा रहे थे और मुझे इनको ज़्यादा सताना भी नहीं था। तो हम लोग प्लान करें कि वो पुराने जगहों पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही सबका नाश्ता ख़त्म हुआ हम निकल पड़े अपने पुराने घरों की तरफ, जहाँ पे हम चारों भाई बहनों का बचपना गुजरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डोसा वाले भैया का सेकेंड ट्रिप अच्छे से रिकॉर्ड हुआ माशाल्लाह। बहुत इंटरेस्ट से वो बना रहे थे हम लोगों के लिए। अब यहाँ से हम निकल पड़े अपनी वो पुरानी गलियों की तरफ, पुराने घरों की तरफ, जहाँ सबसे पहले मेरे अम्मी जा रहे थे उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी भी बहुत खुश थे और उनको भी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। तो वो भी बहुत थोड़ा सा फील भी हो रहे थे कि कैसे उनके भाई बहन और उनके भाभियाँ सब मिलके यहीं रहा करते थे पहले माशाल्लाह। तो अब सब अलग हो गए, साल में ये क्या 2 बार मुश्किल से मिलते हैं। तो चलिए जो भी है अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो ये वाला जो घर है वो हम मेरे अम्मी का पहला रेंटेड हाउस था, जहाँ पे मैं बहुत छोटी थी। तो फिर यहाँ से थोड़े दिनों के बाद मेरे नानी के बगल वाले घर में शिफ्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अम्मी को ये सारे जगहें, सारे घर याद आ रहे थे, क्योंकि उनका तो पूरा बचपना, जवानी सब यहीं पे गुजरा हुआ था। तो माशाल्लाह ये मेरे भाई के दोस्त का घर है जो रिनोवेट कर चुके थे। ये पुराना घर है जहाँ पे हम ट्यूशन को आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाला जो घर है, ब्लू कलर का जो डोर है और ये जो छोटी सी गली दिख रही है आपको, ये है मेरे नानी का घर, मेरे अम्मी के अम्मी का घर। और माशाल्लाह इसमें ये 18 लोग रहा करते थे माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशहाल घर था ये, बहुत खाते पीते घर था ये माशाल्लाह। तो ये पीछे का व्यू है, इंशाल्लाह मैं आगे जाके बताऊंगी। ये बहुत यहाँ से ये गली से लेते हुए आगे की गली तक इसका मेन फेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए अभी यहाँ कोई नहीं रहता, बस ये ऐसा पुराना खंडर बन के है। इन लोगों को यहाँ बोर मार रहा था और ये बोल बस मुझे, मेरे भाई को और मेरे अम्मी को यहाँ पे और रुकना था और लोगों से बात करना था।
और ये वो गली है जहाँ पे हम 24 आवर्स 10 बार इधर से उधर उधर से इधर घुमा करते थे। ये नानी का घर था और वहीं से सीधे लेफ़्ट साइड में मेरे अम्मी का घर था। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोगों को हमारे ट्यूशन के टीचर मिल गए। वो परेशान हो रही थी कि इतने सालों बाद देख के बहुत खुश हो रहे थे वो। और ये रहा हमारा घर जहाँ पे हम चारों भाई बहन और मेरे अम्मी अब्बू रहा करते थे। अब ये इस तरह का हो गया था। बस सब टूटे फूटे घर है, कोई इसको केयर नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही छोड़े हुए हैं। और ये रहा हमारे अरबी के दीदी का घर, पता नहीं वो है या नहीं, हम बस बाहर से देख कर आ गए। अब मैं आपको मेरे नानी का फ्रंट व्यू बताती हूँ। ये पूरा उस गली से लेते हुए इस गली तक था माशाल्लाह से। ये रहा मेरे नानी का घर, जो ये स्टैंडिंग वाले पत्थर लगे हुए हैं ना, ये वाला। अफसोस हो रहा था कि ये कैसे ऐसे हो गया। जब हम लोग छोटे थे, मामू मामी नाना नानी अम्मी सब बहुत खेला करते थे यहाँ पे। ये जो आंटी है पुरानी आंटी है, जो माशाल्लाह हम जब छोटे छोटे थे तब से लेकर आज तक भी वही हैं। इनके बच्चों के शादियां हो गए, इनके बच्चे कहीं दूर सेटल भी हो गए, माशाल्लाह ये वहीं पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको सता रहे थे सब लोग, सबसे छोटा था ना तो इसको रहा नहीं जा रहा था यहाँ पे, बहुत बोर लग रहा था। तो ये सब लोग बोल रहे थे कि हम चले जाएंगे, आप सुकून से आए देख के। तो ये सब प्लान कर दिए कि हम लोग जाके गाड़ी में बैठ जाएंगे, या नहीं तो हम निकल जाएंगे घर, आप सुकून से आए। तो मैं, मेरे भाई, मेरे अम्मी रुक गए यहीं पे। ये वो आंटी का घर है, जो पुराने आंटी थे, ये उनका स्टोर रूम था, बहुत खूबसूरत क्यूट सा स्टोर रूम था। तो इतने में माशाल्लाह ट्रेन भी आ गई। जो हम लोग जैसे ही ट्रेन आती थी, सारे घर के अंदर के जो भी छोटे छोटे बच्चे थे सब बाहर आ जाया करते थे। तो ये भी एक याददाश्त ताज़ा कर गई ट्रेन आके। तो एक पुरानी कॉफ़ी शॉप है ये, जो पूरी गली में इसकी महक माशाल्लाह से बहुत आ रही थी। अब तो शॉप के सामने जाने पर भी कुछ भी खुशबू नहीं आई। फाइनली ये सारे बदमाश कंपनी घर पहुंच गए और कैरम बोर्ड खेलने बैठ गए थे। ये हमारे प्यारे से छोटे से नटखट से नवाब हैं, जो नई जगह पे सेट नहीं हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का शुक्र है कि बारिश 2-3 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ पे, और क्लाइमेट भी ठंडा हो चुका था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो इस वजह से सब लोग खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मेरी बहन के बेडरूम के साथ जो बालकनी थी, उसमें उन लोगों ने परिंदे रखे हुए थे माशाल्लाह। बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी आवाज़ आती रहती है सुबह से शाम तक। जैसे ही 6:30 हो जाती है तो एकदम काम हो जाते हैं सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो एक ही है कि PS5 खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, और वक्त मिले तो क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाएं। बस इन लोगों का काम यही था।
चलिए मिलते हैं एक नए और खुशियों भरी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।